अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया हारिस है। मैं एक कंसल्टेंट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। रिसेंटली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से अपनी एमएससी कंप्लीट की है और मैं अपने सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हूँ। मैं ऑनलाइन वेट लॉस क्लिनिक रन कर रही हूँ और इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फाइवर पर कंसल्टेशन दे रही हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमें कौन से फूड्स खाने चाहिए अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीकनेस होती क्या है। वीकनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ जो है मसल्स की वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब वीकनेस किसी एक बॉडी पार्ट की भी हो सकती है, ओवरऑल पूरी बॉडी की भी हो सकती है। हमारी बॉडी के कोई एक पार्ट के मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो सकती है। इसके साथ साथ मल्टीपल एक ही टाइम पे मल्टीपल मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस हो सकती है। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें एक पॉजिटिव एजेंट पता हो कि वीकनेस होती क्या है। आजकल ये एक बड़ी जनरल सा लोग सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे वीकनेस फील हो रही है, और पर्टिकुलरली ये इशू है गर्ल्स का और स्पेसिफिकली टीनेजर गर्ल्स का। टीनेजर गर्ल्स आती हैं और वो कहती हैं कि हमें वीकनेस हो रही है। वीकनेस क्यों होती है? इसके बहुत से पॉजिटिव एजेंट्स हैं, लेकिन बीइंग डाइटिशियन मैं जो बात करूँगी वो डाइट के हवाले से करूँगी कि डाइट में ऐसी कौन से फूड्स हैं जो आप जब नहीं खाते तो आपको वीकनेस हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फूड ग्रुप्स के हवाले से। फिर हम फूड ग्रुप्स में मैं आपको वन बाय वन फूड्स के बारे में बताती जाऊँगी जो आपने अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए खाने हैं। तो सबसे पहला हमारा फूड ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारी डाइट में नहीं होते तब हमें वीकनेस फील होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें प्राइमरीली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स और स्पेसिफिकली ब्रेन के सेल्स को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगी, हम मेंटली तौर पे एनर्जेटिक नहीं होंगे, हम कोई काम नहीं कर सकेंगे, हमें फटीग होगी, हम वीकनेस फील करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से फूड्स हैं जो हमें डेली अपनी डाइट में ऐड करने हैं अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए? तो पहला फूड है हमारे पास ऑफ कोर्स हमारी स्टेपल डाइट, दैट इज़ गंदम रोटी। रोटी आपने खानी है, और रोटी जब आप गंदम के आटे की खाएंगी तभी आपकी वीकनेस कम हो सकती है। अदरवाइज़ अगर वाइट फ्लोर इस्तेमाल करती हैं तो उससे वीकनेस कम नहीं होती, बल्कि वीकनेस जो है वो मज़ीद प्रमोट होती है। तो ख़ुद भी गंदम का आटा खाएं, अपने बच्चों को भी गंदम का आटा खिलाएं। तो गंदम के आटे की रोटी हमने खानी है। अगर रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा तो आपने चावल खाने हैं। चावल जो है वो हमारी वीकनेस को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि चावल जो है वो फोलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो चावलों में पाया जाता है। ये वो न्यूट्रिएंट है जो हमारी वीकनेस को कम करता है, हमें एनीमिया से बचाता है। जब खून की कमी होती है तो आपको पता है हमें डिजीनेस फील होती है, हमें चक्कर आते हैं, हमारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, हमें वीकनेस फील होती है। तो चावल हमने खाने हैं। इसके साथ साथ आप कभी कभार ओट्स भी खाएं। ओट्स जो हैं वो आपकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए एक सुपर फूड का रोल प्ले करते हैं। ओट्स में बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली फाइबर होता है। फाइबर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट में जो फूड हमारी वीकनेस को ओवरकम करेगा दैट इज़ पोटैटो। कोशिश करें कि न्यू पोटैटोस खाएं और उसको स्किन के साथ खाएं। पोटैटोज़ जो हैं वो हमारी वीकनेस को कम करते हैं। कुछ लोग अपनी प्लेट्स में से पोटैटोज़ निकाल देते हैं। पोटैटोज़ निकाल देने का मतलब है कि आपने बहुत से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स को अलाफिज कर दिया है। तो आपने पोटैटो अपनी डाइट में लाजमी इंक्लूड करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चारों कार्बोहाइड्रेट के सोर्स डेली आपकी प्लेट में होने चाहिए। इनमें से कोई एक फूड का सोर्स आपकी ब्रेकफास्ट में भी होना चाहिए, आपके लंच में भी होना चाहिए, आपके डिनर में भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स चूँकि हमें एनर्जी देते हैं, बी विटामिन देते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दिया तो वीकनेस जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो इसलिए वीकनेस को ओवरकम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट खाएं। नेक्स्ट फूड ग्रुप की हम बात करते हैं, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हर टाइम हर रोज़ हमारे मल्टीपल सेल्स की बॉडी में डेथ होती है। उन सेल्स को रीजनरेट होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मसल्स जो हैं वो टिश्यूज़ के बने होते हैं और टिश्यूज़ अल्टीमेटली सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स को काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो रहे हैं। रीजनरेट
होने की बजाय डीजनरेट हो रहे हैं। तो जब हमारे सेल्स डीजनरेट होते हैं तो फिर हमें फटीग भी होती है, फिर हमें वीकनेस भी होती है। प्रोटीन में हमने कौन से फूड खाने हैं अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए? द फर्स्ट वन इज चिकन। चिकन अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें। बीफ अपनी डाइट में लाजमी खाएं। अच्छा, बीफ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल एक बहुत मिथ बन चुकी है कि बीफ हमने नहीं खाना। डॉक्टर्स हर किसी को बीफ जो है उसकी डाइट से एक्सक्लूड करवा देते हैं, लेकिन आपने बीफ लाजमी खाना है। बीफ जो है वो आयरन रिच्ड सोर्स है। अल्लाह ताला ने बीफ के अंदर, किसी भी और फूड के अंदर इतना आयरन नहीं है जितना हमारे बीफ के अंदर है। तो जब हम बीफ नहीं खाते तो हमें आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी वीकनेस का बाइस बनती है। ठीक है, तो आपने चिकन भी खाना है, बीफ भी खाना है, मटन भी खाना है, फिश भी खानी है। अपनी डाइट में मल्टीपल लेंटिल्स, लेग्यूम्स ऐड करें, बीन्स ऐड करें, वेराइटी ऑफ बीन्स अपनी डाइट में लेके आएँ। ये सारे प्रोटीन के सोर्स जो हैं वो आपकी वीकनेस को ओवरकम करते हैं। जब आपने अपनी डाइट में किसी एक फूड ग्रुप को नहीं खाना या उसको कह दिया जी मुझे तो ये बंद है, मैं नहीं खा रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ना आपकी बॉडी को फोलेट मिलता है, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो फिर उससे आपको वीकनेस होती है। तो हमेशा सब खाएं, लेकिन पोर्शन को कंट्रोल करके खाएं, क्वांटिटी को हिसाब से मेजर करके देख के खाएं। अपना ख्याल रखें कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खानी। अपनी प्लेट को सजाएं कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, फ्रूट से, वेजिटेबल से। सिर्फ आप ऐसा नहीं कि बीफ सामने पड़ा तो बस बीफ ही खा लिया और कुछ नहीं खाया। बीफ भी खाएं, सब खाएं, लेकिन कम क्वांटिटी के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट फूड ग्रुप की बात करते हैं, फैट्स। फैट्स के बारे में भी एक बहुत कॉमन सी मिथ है, जी फैट हम नहीं खा रहे। आजकल जो कॉमन और मॉडर्न डाइट्स आ गई हैं उनमें एक ट्रेंड आ गया कि हम फैट नहीं खा रहे क्योंकि हमने जी वेट लॉस करना है। तो फैट आपने खाना है, फैट को खा के भी वेट लॉस किया जा सकता है, और फैट को अगर डाइट से निकाल देंगे तो आपको वीकनेस हो जाएगी। लेकिन हमने फैट खाना है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स आ जाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स में हमारे आते हैं नट्स एंड सीड्स। आप समझ लें कि नट्स एंड सीड्स जो है वो हमारे लिए मल्टीविटामिन का काम करते हैं। आप लोग एक मल्टीविटामिन टैबलेट या कैप्सूल भी लेते हैं तो वही अगर आप 1 टेबलस्पून नट्स ले लें या 1 टेबलस्पून सीड्स डेली अपनी डाइट में खा लें तो आपकी वीकनेस विद इन डेज गायब हो जाएगी। वीकनेस को ओवरकम करने के लिए नट्स एंड सीड्स का 1 टेबलस्पून डेली अपनी डाइट में लाजमी करें। ये आपके लिए एक सुपर फूड और मैजिकल फूड का काम करेगी आपकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज द डेयरी। डेयरी में आपने दूध भी पीना है, आपने योगर्ट भी खाना है। दूध और योगर्ट को अपनी डाइट का पार्ट लाजमी बनाएं। योगर्ट को अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करें। अगर आप योगर्ट को ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करेंगे तो सारा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। रात को सोने से पहले अगर आप 1 कप दूध विदाउट शुगर नीम गर्म पी लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी स्लीप आएगी। जब क्वालिटी स्लीप से गुजरेंगे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आपने डेयरी लाजमी खाना है। जब आप दूध और योगर्ट नहीं खाते तो फिर आप में वीकनेसेस जो वो स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द फ्रूट्स। फ्रूट्स आपने लाजमी खाने हैं। अब फ्रूट्स कौन से खाने हैं वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इस तरह किया करें कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स परचेज करें, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स का सैलेड बनाएं। अब सैलेड में आप पोर्शन देख लें कि इतना सैलेड मैं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, उतना अपने लिए सैलेड्स बनाएं और फिर वो सैलेड कंज्यूम करें। जब आपकी प्लेट में फ्रूट की वैरायटी होगी, एक रेनबो होगी, तो इसका मतलब है कि आप बहुत से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। अब फ्रूट्स के थ्रू जब आप डिफरेंट कलर का फ्रूट आपको डिफरेंट कलर के न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, कैल्शियम, आयोडीन, ये आपकी वीकनेस को कम करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बेसिक रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको फ्रूट से मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रूट का सैलेड बनाएं डेली अपने लिए। जितना सैलेड आप खा सकते हैं, मल्टीपल फ्रूट्स वो खाएं इन द फॉर्म ऑफ द सैलेड। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज वेजिटेबल। वेजिटेबल आपने डेली खाने हैं अपनी वीकनेस को कम करने के लिए। हमारे यहाँ वेजिटेबल वैसे भी लोग खाते हैं, लेकिन किस तरह से खाते हैं, उसको कुक करके। अगर आप रॉ फार्म में, सैलेड की फार्म में वेजिटेबल खा लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसकी एक तो डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, आपको फाइबर कंटेंट ज़्यादा मिल जाएगा, आपको मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एक फूड जितना कम प्रोसेसिंग से गुजरता है वो उतना ही हमारे लिए न्यूट्रिशियस होता है, और अल्लाह ताला ने वेजिटेबल्स में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स को पैक्ड कर दिया है।
तो और डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स जब आप इन दी फॉर्म ऑफ सैलेड खाते हैं तो वो आपकी वीकनेस को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो ये सारे फूड ग्रुप्स थे जो मैंने आपको बताए। आई होप कि आपने सारे राइट डाउन कर लिए होंगे। आपने इनको अपनी डाइट में ऐड करना है ताकि आप अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकें। इसके अलावा आपको कोई किसी किस्म की डाइट रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल में एक बिजनेस प्रोफाइल है मेरी, वहाँ पे भी मेरे कांटेक्ट से आप लेके आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग फाइवर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फाइवर पे कांटेक्ट कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।